वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के 10 ऐसे स्टॉक्स जो कि हमें अभी करेक्शन में मिल रहे। अब जब हमें करेक्शंस में स्टॉक्स मिलते हैं तो हम डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, और वो भी टाटा जैसी कंपनी इतनी पुरानी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर हो तो वो बात तो सोने पे सुहागा वाली होती है। पर ये बात याद रखिएगा कि जो CMP है वो 11 अप्रैल का है, यानी करंट आज का CMP नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमने 10 ऐसे स्टॉक्स टाटा ग्रुप के सिलेक्ट किए हैं जो कि फ़िलहाल अपने 52 वीक्स हाई से करीबन हमें 52 वीक जो हाई उससे हमें करीबन 50% तक भी करेक्शन में मिल रहा है। अब ऐसे स्टॉक्स को डेफिनेटली आपको भी एक बार स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ताकि आप भी आपके पोर्टफोलियो में रीअरेंज करते वक्त अच्छे स्टॉक्स का करेक्शन रख सकें। तो चलिए हम देखते हैं इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स जो है हम सब जानते ही है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के साथ एक बढ़िया स्टॉक डेफिनेटली है। CMP 11 अप्रैल का है, तो ये याद रखिए। इसका जो 52 वीक हाई था अगर वो हम देखें तो वो करीबन 1179 रुपीज़ का था, यानी ये 1179 रुपीज़ 52 वीक हाई में हमें देखने को मिला था। अब अगर इसका अभी फ़िलहाल के पोजीशन में देखेंगे तो 50% से ये डाउन है, या 50% इसने करेक्शन दिखाया है। 1179 से 622 भी कंसिडर करा तब भी करीबन 50% का करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा ELXC। अब टाटा ELXC की अगर हम बात करें तो इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 9080 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था 52 वीक हाई, और अगर हम 9080 रुपीज़ से कैलकुलेट करें तो 48% के करेक्शन में हमें टाटा ELXC देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक्स बाय करना है नहीं करना है, या इसके ऊपर पूरा फंडामेंटल चाहिए, तो आपको कमेंट में स्टॉक का नाम लिखना है और हम इसके ऊपर फंडामेंटल वीडियो लेकर आएंगे, बशर्ते थोड़े मैक्सिमम कमेंट्स होने चाहिए। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की हम बात करें तो इसका 52 वीक हाई 1136 रुपीज़ का था। हम जानते ही है इसका जब IPO आया था उसके बाद इसने एकदम धमाल मचाया था, और उसके बाद करंट प्राइस आप इसकी देखें डाउन फ्रॉम द 52 वीक हाई अगर देखें तो करीबन 44% से ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है, करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी एक ज़बरदस्त कंपनी और आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक है नैल्को लिमिटेड। अब नैल्को लिमिटेड जो है इसका 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 1503 रुपीज़ पे था, लेकिन यही स्टॉक हमें 52 वीक हाई से हम कंसिडर करें तो 43% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। करंटली हमें नैल्को जो है ये 903 रुपीज़ पर है, लेकिन करीबन 43 रुपीज़ के करेक्शन पे है। आज की प्राइस आप देख रहे हो ये, क्योंकि 5% से ये जो है आज तेज़ी में देखने को मिला है, लेकिन हम जो है CMP देख रहे हैं ये 11 अप्रैल का, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इसका आप अगर 52 वीक हाई देखें तो 8345 रुपीज़ पे था, जो कि करंटली 52 वीक हाई से हम कंसिडर करें तो रफली 43% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है, या 43% का करेक्शन इसने अपने 52 वीक हाई से अभी फ़िलहाल ये है। तो डेफिनेटली गिरावट में जब आप स्टॉक्स ढूंढ रहे हो कि किस में इन्वेस्ट करूं जो कि अच्छे से स्टैंड करे और आगे जाके हमें अच्छे रिटर्न्स बना कर दे, तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है वोल्टास लिमिटेड। अब वोल्टास हम जानते ही AC की कंपनी है, या बहुत सारे
जो है इसके ब्रांड बहुत फेमस है एसी को लेकर, और टाटा की कंपनी होने की वजह से बहुत सारे लोग इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1945 रुपीज़ पे ये था, जो कि करंटली आप देख सकते हो 1200 पर है, और ये करीबन 34% का करेक्शन इसने ऑलरेडी हमें बता दिया है उसके 52 वीक हाई से। तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक टाटा केमिकल्स। अब टाटा केमिकल्स जो है ये करीबन 52 वीक हाई पे 1247 पे था, जो कि करंटली अपने 52 वीक हाई से 33% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है, या 33% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर में टाटा केमिकल इतना बड़ा योगदान नहीं देता, क्योंकि ये जो केमिकल बनाता है वो केमिकल मेडिकल यूज़ में नहीं होते, या हम बोल सकते टाटा केमिकल्स जो है स्पेशलिटी केमिकल्स में है, और हम जानते हैं कि इसकी ग्रोथ थोड़ी अप एंड डाउन ही हमें देखने को मिली थी, फिर भी 33% का डाउनफॉल यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बन सकती है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है अपने 52 वीक हाई पे यानी 4592 पे था, जो कि करंटली आपको 52 वीक हाई से 30% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब 30% डाउन है, 30% का करेक्शन है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी ब्लू चिप कंपनी में। टाटा कंसल्टेंसी जो है ये आईटी सेक्टर को लीड करने वाली इंडिया की एक कंपनी है, तो डेफिनेटली जब बाय करना हो गिरावट में तो ऐसे स्टॉक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अपने 52 वीक हाई से 30% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है ये अपने 52 वीक हाई पे यानी 185 पे देखने को मिल रहा था, और करंटली आप इसका प्राइस देखेंगे आज का जो तेज़ी है इसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि CMP 11 अप्रैल का है यानी 133 का है, तो यहाँ पे जो है आप अगर 52 वीक हाई से कितना डाउन है देखेंगे तो 28% तक का डाउनफॉल हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिल रहा है। अब टाटा स्टील यानी जो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स होंगे उस पर रिलाई करने वाली कंपनी है, क्योंकि स्टील का बिजनेस ज़्यादातर तो हमें इंडिया के बाहर ही देखने को मिल रहा है। तो अगर इंटरनेशनल या ग्लोबली कोई न्यूज़ अफेक्ट करती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी अफेक्ट करेगा, ये चीज़ को कंसिडर करते हुए चलिएगा। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर कंपनी। अब टाटा पावर कंपनी अगर देखा CMP जैसे कि मैंने आपको बताया 11 अप्रैल का यानी 364 का CMP है, और 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 495 का था, और इस हिसाब से 52 वीक हाई के हिसाब से 26% की गिरावट में हमें ये स्टॉक करेक्शन में देखने को मिल रहा है। टाटा पावर 26% के करेक्शन में है। अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो कि अब तक नहीं किया है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें चेक करना। अगर आप चाहते हो कि इन लिस्ट में से किसी का भी डिटेल एनालिसिस हो फंडामेंटल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम ज़रूर लिखिए, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। अब टाइटन जो है हम सिर्फ 10th स्टॉक को ये करने वाले थे, यानी कवर करने वाले थे, लेकिन टाइटन जो है ये हमारा 11वां स्टॉक है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, CMP 11 अप्रैल के यानी 3235 की है। 52 वीक हाई की बात करें तो 3867 था, जो कि अपने 52 वीक हाई से करंटली आप इसको देखें तो 16% का इसमें डाउनफॉल है या करेक्शन है, तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इनके अलावा टाटा की कोई और कंपनियां बची है क्या, तो हाँ डेफिनेटली है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक है जो 52 वीक हाई की हम बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो 1247 पे था, जो कि करीबन आज 52 वीक हाई से 12% के करेक्शन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा द इंडियन होटल्स एंड कंपनी जो है ये भी एक टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, इंडियन होटल्स एंड कंपनी ये नाम से है। इसका 52 वीक हाई 895 था, जो कि करंट प्राइस से आप देखेंगे तो 12% करेक्शन में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई टाटा की सारी कंपनियां जो हमने कवर की है। जब भी
गिरावट होती है तब भी आपको याद रखना है कि जो कंपनियां करेक्शन में हैं ज़रूरी नहीं सब अच्छी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी तुरंत रिटर्न बनाकर भी दे मार्केट करेक्शन के साथ। लेकिन अगर आप अच्छी अच्छी कंपनियां करेक्शंस में होने के बाद उनमें इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक सिक्योर, एक प्रोटेक्टिव आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो जो कि देखिए, मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो भी क्रैश होगा, पोर्टफोलियो भी हमें निगेटिव में देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपके स्टॉक्स में पोटेंशियल है तो आप डेफिनेटली वो रिकवर कर लोगे। अगर आप स्टॉक्स ही अच्छे नहीं सिलेक्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो जो है कम कम होते होते, माइनस माइनस होते होते ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आपको रखना है। ये तो रहे कुछ 10-15 स्टॉक्स जो कि टाटा ग्रुप के हैं, और फिलहाल आपको 50 से लेके 12% तक के भी करेक्शन में मिल रहे। अब इनको बाय करना है नहीं करना है, ये करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस चेक करना है। कोई फंडामेंटल एनालिसिस आप चाहते हो तो मैं करूँ तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम लिखिएगा, हम जल्दी उस पर फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस information is only for the education purpose. I am not giving any tips or advice here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.